हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो सबसे पहले हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को समझेंगे और उसके बाद एम्पियर को, और उसके बाद हम फिर इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए मेटेलिक कंडक्टर को, और उसके बाद हम इसमें रैंडम मोशन, इसके अलावा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इन चीज़ों का चर्चा करेंगे। कोलिजन रेजिस्टेंस, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और उम्मीद कर रहे हैं कि आपका कंसेप्शन इलेक्ट्रिक करंट के रिगार्डिंग क्लियर होने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्ज के फ्लो का अध्ययन करते हैं। चार्ज जो मोशन में जो चार्ज होता है उसका स्टडी करते हैं। लेकिन ये मोशन कैसे होता है, कहाँ से होना चाहिए? तो कंडक्टर से होना चाहिए। अगर ये जो मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज होगा सेमीकंडक्टर से या सेमीकंडक्टर वाल्व से, तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में नहीं आएगा, तब ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएगा। और अगर चार्ज स्टैटिक है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम कैसे चार्ज का अध्ययन करते हैं? जो मोशन में होता है, और मोशन होता है थ्रू ए कंडक्टर। तो हम कह सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर लाइक ए वायर। अगर हम सिंपल वर्ड का यूज करें तो हम कह सकते हैं इट इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन ए सर्किट। तो अगर हम जैसे घर में हम बल्ब का स्विच देते हैं तो क्या होता है, बल्ब जलने लगता है। व्हेन वी स्विच ऑन ए बल्ब, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द वायर एंड द बल्ब ग्लोज। अब इसके बाद हम समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो कंडक्टर का जो हम क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं तो उससे हो करके जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है वही इलेक्ट्रिक करंट होता है। या संक्षेप में आप बात करें तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। और मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे? तो मैथमेटिकली हम लिखेंगे I बराबर Q/T। तो इस तरह से यहाँ पर I क्या हो गया? तो I हो गया करंट, Q हो गया चार्ज और T हो गया टाइम। तो I बराबर Q/T क्या होगा? तो पूरे स्टेडी फ्लो ऑफ चार्ज होगा। अब इसके बाद हम इफ़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वेरीज विथ टाइम, अगर हम ऐसा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज लेते हैं जो टाइम के साथ वेरी करता है तो क्या होगा? तब हम लिखेंगे I बराबर लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T बराबर dQ/dt। ये फार्मूला ही होता है कैलकुलस में कि लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T बराबर dQ/dt। अब हम चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट का। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है उसको हम ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। और इसके बाद एम्पियर को थोड़ा हम समझते हैं कि 1 एम्पियर करंट क्या होता है। तो 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग ए स्पेसिफिक पॉइंट इन 1 सेकेंड। स्पेसिफिक पॉइंट से जो पास करता है 1 कूलम्ब आवेश, तो 1 सेकेंड में, तो वही होता है 1 एम्पियर। तो मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली हम लिखेंगे 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड। तो A4 हो गया एम्पियर, C4 हो गया कूलम्ब, S4 हो गया सेकेंड। अब हम चर्चा कर रहे हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए मेटेलिक कंडक्टर। तो मेटेलिक कंडक्टर में जैसे कि कॉपर हो गया, कॉपर वायर हो गया, तो इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो उस एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है। और इसमें क्या होता है, एटॉमिक जो पार्टिकल होता है उसका बिहेवियर भी इन्वॉल्व रहता है। तो हम कह सकते हैं इन ए मेटेलिक कंडक्टर सच एज कॉपर वायर, the flow of electric charge is a specific process involving the behavior of atomic particles. While we often think of electricity as moving act, the speed of light, the actual movement of individual particle is much more complex. तो यहाँ पर हम इसमें आपको चर्चा आएगा जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या क्लाउड ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें आपको समझना होगा पॉजिटिव आयंस को। पॉजिटिव आयन क्या होता है? कोई जो एटम होता है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव आयन बनता है। फिर फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है?
तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है कि जो न्यूक्लियस से दूर वाला जो ऑर्बिटल होता है, तो उसमें न्यूक्लियस का पकड़ धीमा पड़ जाता है, वो ज़्यादा पकड़ नहीं रख पाता है, तो इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो जाते हैं और मेटल में घूमने लगते हैं। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये जो है, अगर मतलब आप कोई बैटरी नहीं इससे कनेक्ट कीजिए, किसी कंडक्टर को अगर हम किसी बैटरी सबसे नहीं कनेक्ट करें तो क्या होगा, तो हम देखेंगे कि ये रैंडम डायरेक्शन में ये मूव कर रहा होता है और बहुत हाई स्पीड में मूव करता है। और मूव करने के लिए इसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो थर्मल एनर्जी के कारण ये मूव करता है। तो हम कह सकते हैं इवन व्हेन ए वायर इज नॉट कनेक्टेड टू ए बैटरी द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, हाउएवर दे मूव इन रैंडम डायरेक्शन एट वेरी हाई स्पीड। तो रैंडम डायरेक्शन में बहुत हाई स्पीड में ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। और क्यों मूव करते हैं, किस ऊर्जा से, तो थर्मल एनर्जी से। और ये जो चूँकि रैंडमली मूव करते हैं तो कोई भी जो करंट होता है वो नो नेट फ्लो इज इन वन डायरेक्शन। तो इस तरह से एक डायरेक्शन में कोई करंट का, कोई चार्ज का फ्लो नहीं होता है, बिकॉज दे मूव रैंडमली, देयर इज नो नेट फ्लो इन वन डायरेक्शन, सो देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट। अब किसी एक डायरेक्शन में कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा, चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो रैंडमली कर रहा है, तो इस तरह से कोई करंट उत्पन्न नहीं होगा, सो देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरह से हम जो समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो मेटेलिक कंडक्टर में मूव कर रहा होता है उसके बारे में। अब क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं। जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो क्या होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाता है। द इलेक्ट्रॉन्स बिगिन टू मूव टुवार्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। और हम देख रहे थे कि जो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाए थे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एब्सेंट था, तो क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन जो है सो मूव कर रहा होता था पॉजिटिव, माने इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव कर रहा था। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये मूव करने लगा। अब इसमें आपको एक चर्चा आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, दिस इज द नेट एवरेज वेलोसिटी एट व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट थ्रू कंडक्टर। तो ये जो होता है सो एवरेज वेलोसिटी होता है जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है कंडक्टर के थ्रू। तो हम कह सकते हैं दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज क्वाइट स्लो, ऑफन ओनली ए फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड, even though the electrical signal itself travel nearly at the speed of light। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को Vd से डिनोट करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज द एवरेज वेलोसिटी दैट चार्ज कैरियर यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स अटेन इन ए मटेरियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी उत्पन्न होता है। तो इसको हम लिखते हैं Vd बराबर 1/n/qa। यहाँ पर Vd बराबर I/n/qa। तो ये I क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, n हो गया नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, q हो गया चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, a हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला की बात करें तो हम लिखते हैं Vd बराबर E स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई इंटू टो अपॉन एम। तो ई हो जाएगा चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ई हो गया स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, टो हो गया मीन रिलैक्सेशन टाइम। तो द एवरेज टाइम बिटवीन, ये जो होता है मीन रिलैक्सेशन टाइम, ये होता है एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। और एम हो गया स्मॉल एम से हम लिखते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला के बारे में कि इट डिस्क्राइब how the electrons accelerate due to an electric field and are then slowed down by collision with the metal lattice। अब हम देखते हैं कि अगर हम मोबिलिटी के टर्म में लिखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, तो फार्मूला होता है Vd बराबर म्यू ई। तो यहाँ पर म्यू क्या हो जाएगा, मोबिलिटी हो जाएगा, और Vd हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ई हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब समझते हैं कोलिजन को और रेजिस्टेंस को। एंड एज इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट थ्रू द मेटल दे डू नॉट हैव ए क्लियर पाथ।
they constantly collide with the vibrating positive ions of the metal lattice। तो इस तरह से हम कोलिजन को समझ सकते हैं। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये एक प्रॉपर्टी होता है जिस गुण के कारण जो ऐसा गुण जिसके कारण वो मतलब विरोध करने का जो प्रवृत्ति होता है फ्लो ऑफ चार्ज का, तो रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, जब कोलिजन होता है, दीज कोलिजन्स एक्ट एज ए फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन हिंडरिंग द फ्लो ऑफ चार्ज। और ये जो फ्रिक्शन के फॉर्म में होता है, ये फ्लो ऑफ चार्ज को में बाधा उत्पन्न करता है। तो यही रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है। दिस इज द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब इसके बाद हम देख सकते हैं हीट जनरेशन। तो जब टक्कर होगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो आयन पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, आयन को ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी कारण जो होता है ये बहुत इसमें विब्रेशन बढ़ जाएगा और इसके कारण क्या होगा, कंडक्टर गर्म हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग दीज कोलिजन्स सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द electrons is transferred to the ion causing them to vibrate more। this is only this is why conductors get hot when current flows through them। अब इसके बाद हम समझ रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। देयर आर टू डायरेक्शंस रिलेटेड टू करंट। एक होता है कन्वेंशनल करंट। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और अगर हम इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात करें तो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। दस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। अब इसके बाद लास्ट में हम चर्चा कर रहे हैं करंट डेंसिटी का। करंट डेंसिटी क्या होता है, तो करंट डेंसिटी इज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर। इसको लिखते हैं जे से, और जे बराबर होता है NeVd। एन हो गया नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ए हो गया एरिया ऑफ कंडक्टर, ई हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Vd हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और उसके बाद जो चार्ज को मापते हैं हम एम्पियर में। और जो अगर हम रूम टेम्परेचर पर भी जो कंडक्टर के भीतर ये फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ गति से घूमते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक जो नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है रैंडम घूमने के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लगाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाता है, इसके कारण जो है